Oral hygiene, first of all we see definition. So oral hygiene क्या है कि जब हम पेशेंट के टीथ को और ओरल कैविटी को क्लीन करते हैं तो उसे हम ओरल हाइजीन कहते हैं। और इससे क्या होता है, जो माउथ का डिजीज़ होता है या बहुत सारा इन्फेक्शन होता है, इससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और ये पेशेंट को कंफर्टेबल भी प्रोवाइड करता है। सो इसका पर्पस क्या क्या है वो जानेंगे। सो इसका पर्पस है ओरल हाइजीन का कि माउथ के स्टेट को हेल्दी रखना, गम्स को, टीथ को, लिप्स को हेल्दी रखने का, उसे हेल्दी रखने में मेंटेन करने का पर्पस होता है। फिर जितने भी फूड पार्टिकल्स जो खाने के बाद या खाने के पहले से ही रहते हैं तो उसे क्लीन करने का, रिमूव करने का रहता है दांतों के बीच से। और जो भी मतलब ऐसा होता है कि हम जब ब्रश कर लेते हैं तो उसके बाद हमें भूख लगने लगती है, तो यानी कि एपेटाइट, यानी कि इसके स्टिमुलेट भी करता है एपेटाइट को। इसके बाद नेक्स्ट पर्पस हम लोग का ये भी रहता है ओरल हाइजीन करने का कि हम बहुत अच्छा फील करें, अपने वेल बीइंग टाइप का रहें और फील करें। जो भी डेंटल प्लैक्स होते हैं बहुत सारा, लाइक बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसे भी हम रिमूव करते हैं क्लीनिंग के थ्रू। और जो माउथ में अल्सर, सोर थ्रोट होते हैं, इन्फेक्शन होता है, उसे से भी हम अपने आप को प्रिवेंट कर लेते हैं। सो और भी है, गम्स के इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन से हम बचते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन को और ड्राई इसे होने से रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं। सो इस टाइप से हमें बहुत सारा पर्पस होता है हमारे ओरल हाइजीन को मेंटेन करने का। इसके बाद हम देखेंगे कि दो तरह के पेशेंट हमारे पास रहते हैं, एक कॉन्शियस होते हैं और एक अनकॉन्शियस होते हैं। सो कॉन्शियस पेशेंट के लिए क्या क्या हम माउथ ओरल हाइजीन मेंटेन करते टाइम क्या क्या आर्टिकल्स लेते हैं, तो इसका हम देख लेते हैं। सो आर्टिकल्स में हमारा कॉन्शियस पेशेंट के लिए रहेगा फेस टॉवेल, मैकिन्टोश विद ड्रॉ सीट और टॉवेल, डिस्पोजेबल ग्लव्स और टूथब्रश, टूथपेस्ट, लॉग ऑफ टैपिड वाटर, इमोलिएंट्स एंड कॉटन एप्लीकेटर। सो ये सब रहेगा हमारे पास कॉन्शियस पेशेंट के लिए। उसके बाद हम अगर देखेंगे अनकॉन्शियस पेशेंट का, तो उसके लिए भी हम आर्टिकल्स क्या क्या रखेंगे, ट्रे सेटअप क्या करेंगे। उसके लिए भी हम फेस टॉवेल, मैकिन्टोश विद ड्रॉ सीट, डिस्पोजेबल ग्लव्स, आर्टरी फोरशेप, डिसेक्टिंग फोरशेप, टंग डिप्रेशर, माउथ गैग, पोटेशियम परमैंगनेट, गॉज पीस, इमोलिएंट एंड कॉटन एप्लीकेटर। सो ये सारा कुछ हम अनकॉन्शियस पेशेंट में लेंगे उसके ओरल हाइजीन को मेंटेन करते टाइम। अब हम प्रोसीजर देखेंगे कि एक कॉन्शियस पेशेंट कैसे अपनी ओरल को क्लीन कर सकता है और ओरल हाइजीन को मेंटेन कर सकता है। सो फर्स्ट इज़ कि सबसे पहले कि ब्रश को 45 डिग्री के एंगल पे रख के सामने से टीथ को ऐसे टीथ के सरफेस पे प्लेस करना है। उसके बाद बहुत अच्छे से टूथ को और गम को क्लीन करना है, ऐसे एक लाइन में उसके कांटेक्ट में रखते हुए, ब्रश के कांटेक्ट में, और फिर मूव करना है ब्रश को। और इसमें जो जिगलिंग होता है, जिगलिंग टाइप से करना है, सर्कुलर करना है। तो दो टाइप से अपने ब्रश को मूव करते हुए टीथ को और गम को क्लीन करना है। इसके बाद हम इनसाइड की ओर भी क्लीन करेंगे अपने टीथ को। सो इनसाइड की ओर हम कैसे सरफेस पे करते हैं कि जो टीथ का बैक साइड होता है वहाँ पर ब्रश को ऐसे स्मॉल बैक करते हुए और फोर्थ मोशन करते हैं और फिर क्लीन करते हैं अपने टीथ को। इसके बाद हम अपने जो ये होता है अपर का जो टीथ होता है, अपर टीथ को भी तो क्लीन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसके फ्रंट में कैसे क्लीन करते हैं कि इसका जो इनसाइड वाला सरफेस होता है उसको पहले क्लीन करते हैं, ब्रश को वर्टिकली ऐसे यूज़ करते हैं और फिर वर्टिकली स्मॉल अप और डाउन स्ट्रोक के थ्रू हम अपने ब्रश को मूव करते हुए टीथ को क्लीन करते हैं। उसके बाद हम अपने टीथ के जो लोअर टीथ होता है उसके सामने का कैसे हम अंदर की ओर करते हैं, इनसाइड सरफेस पे कैसे हम क्लीन करते हैं, तो इसके लिए भी हम ब्रश को वर्टिकली यूज़ करते हैं। इसमें भी स्मॉल अप और डाउन स्ट्रोक्स के थ्रू हम लोग
अपने टीथ को क्लीन करते हैं। लास्ट स्टेप की हम अपने ब्रश को कैसे मूव करते हैं बैक की ओर, जिसमें फोर्थ मोशन के साथ हम अपने जो बाइटिंग सरफेस होता है उसे क्लीन करते हैं। सो ये प्रोसीजर हो गया कॉन्शियस के लिए। और हम अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए भी कुछ ऐसा करते हैं, जिसके लिए हम सबसे पहले तो उसे प्रिवेंट करते हैं एस्पिरेशन से, कि अनकॉन्शियस पेशेंट को एस्पिरेशन ना हो। अनकॉन्शियस पेशेंट इट मीन्स कि जो अपना वो कॉन्शियसली नहीं है, इट मीन्स कि वो बोल नहीं रहे हैं, वो कुछ भी जो इन्वायरमेंट में जो भी है उस चीज़ को फील नहीं करना है, तो वो अनकॉन्शियस उसे कहते हैं। सो अनकॉन्शियस वाले पेशेंट को हम कैसे क्या करते हैं, सो इसके लिए सबसे पहले तो हमें ब्रश करते टाइम उनके पोजीशन पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो उनका पोजीशन लैटरल के साथ हमें रखना है और हेड को थोड़ा टर्न करके आगे की ओर साइड लाइनिंग करना है थोड़ा सा। और उनका पोजीशन जो जैसा रहेगा तो उसके पेशेंट के बैक साइड में और हेड के पास पिलो हम रख देते हैं, जिससे उसका हेड जो रहेगा वो थोड़ा अप रहेगा और माउथ को हम आसानी से क्लीन कर सकते हैं बिना किसी मतलब एस्पिरेशन के, कि पेशेंट को एस्पिरेशन ना हो जाए, मीन्स कि वो सरक नहीं जाए। बोल सकते हैं लोकल लैंग्वेज कि वो पेशेंट मतलब एस्पिरेशन से बच जाए, इसलिए हम अच्छा पोजीशन देंगे। उसके बाद जो इसमें क्या होता है, हम लोग अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए क्या करते हैं कि जो बल्ब होता है सिरिंज का और सक्शन मशीन होता है उसको भी साथ में रखते हैं पास में, और सक्शन इक्विपमेंट को, और इससे ही हम क्लीन करते हैं। और माउथ को ओपन रखने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी टंग डिप्रेशर होता है उसे हम यूज़ करते हैं। और इससे क्या होता है कि अपने मतलब इसमें जो माउथ को ओपन करने का एक प्रोसीजर होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो कभी भी अपने हैंड को पेशेंट के पास नहीं रखना है, उसके माउथ पास नहीं रखना है, उसको ओपन करना है फिंगर्स के थ्रू, अपने फिंगर के थ्रू से ओपन करना है, हाथ को नहीं रखना है माउथ के पास। और ओरल स्टिमुलेशन जो रहेगा उसके थ्रू क्या होगा कि वो क्या कर सकता है, बाइट करेगा। तो बाइट करेगा इसलिए वो डाउन रिफ्लैक्स रहेगा। सो इसके साथ साथ सीरियस इंजरी होने का चांस रहता है, इसलिए हमें अपने हाथों को पेशेंट के माउथ के पास नहीं रखना है या फिंगर्स को नहीं रखना है। और इसमें हम क्या करते हैं कि जो पैडेड टंग ब्लेड होता है उसके थ्रू उसका यूज़ करते हुए माउथ को, पेशेंट के माउथ को क्लीन करते हैं और अपर और लोअर टीथ को सेपरेट करते हैं। तो ये अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए कुछ स्टेप हम लोग जान लिए, जिसमें कि हम लोग जो प्रोसीजर हम लोग आर्टिकल्स लिए थे उसके थ्रू ही हम लोग करते हैं। आफ्टर दैट हम लोग पोस्ट प्रोसीजर में क्या करते हैं कि सबसे पहले जो क्लाइंट रहेगा उसका माउथ क्लीनिंग के बाद हम लोग जो लोशन होता है या फिर कुछ मॉइस्चराइज़र टाइप से वैसलीन ये सब उसके लिप्स पे लगा देंगे ताकि वो ड्राई नहीं हो। उसके बाद जो भी इक्विपमेंट्स हो गया जो रिमूव करने लायक है, डिस्पोज करने लायक, उसे हम रिमूव कर देते हैं और अपने ग्लव्स को डिस्कार्ड कर देते हैं। उसके बाद जो भी किडनी ट्रे, मैकिंटोश, टॉवेल, इन सभी को रिमूव करते हैं। इसके बाद पेशेंट को एक कंफर्टेबल, जैसे वो पहले पोजीशन में था वैसे दे देते हैं और अपने यूनिट को क्लीन रखना है। ये नहीं कि ब्रश किए पेशेंट का, ब्रशिंग करने के बाद, ओरल हाइजीन करने के बाद हम पूरे वार्ड को डर्टी कर दें, ऐसा नहीं करना है। अपने यूनिट को भी टाइडी रखना है। इसके साथ साथ जो अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं, अगर उनका कोई सिक्रीशन माउथ का कलेक्ट होता है तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सक्शन का यूज़ करते हैं। सक्शन के थ्रू जो भी माउथ से सिक्रीट हो रहा है उसे हम बाहर कर देते हैं। इसके बाद हम जो भी ट्रीटमेंट रूम में आर्टिकल्स होता है उसे हम लेकर आते हैं और जो वेस्ट होता है उसे डिस्कार्ड कर देते हैं और अपने जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है उसके थ्रू ही हम अपने वेस्ट को डिस्कार्ड करते हैं। और जो आर्टिकल्स डिस्कार्ड नहीं हो सकता है लाइक इंस्ट्रूमेंट्स ये सब, सो उसे हम क्या करते हैं, सोप और वाटर के साथ उसे क्लीन कर देते हैं, अपने हैंड को वॉश कर लेते हैं। इसके बाद जो भी रिकॉर्ड हम करेंगे कि जो जिस टाइम में और जिस नेचर के साथ हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं पेशेंट को, वो सारा कुछ रिकॉर्ड करना है। और इसके साथ साथ जो पेशेंट का माउथ का कंडीशन रहेगा उसे भी रिकॉर्ड करना है।
और डॉक्यूमेंट असेसमेंट में टीथ, टंग, गम्स एंड ओरल कैविटी के बारे में हमें मेंशन करना है। सो ये हो गए ओरल हाइजीन के बारे में। दैट्स इट, थैंक यू।